नमस्कार। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल सत्ता पक्ष के ही दो दल यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच में जिस तरीके जुबानी जंग दिखाई पड़ी, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए कि क्या अब सरकार के अंदर अनबन होती हुई नजर आएगी, क्या सरकार के गठबंधन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो जेडीयू के जो तरफ से डिप्टी सीएम है विजेंद्र यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ भूमिहार लिखा जाएगा, ना कि भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाएगा। और इस फैसले पर भूमिहार समाज से आने वाले जो बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा और विशाल प्रशांत ने सवाल खड़े करते हुए अपनी ही सरकार को घेर दिया। इसके बाद नाराज होकर विशाल प्रशांत ने तो भूमिहार समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग कर डाली। अब ये पूरा मसला क्या है, बिहार विधानसभा में क्या हुआ, आइए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। राज्य सरकार के भू राजस्व अभिलेखों, विभिन्न शासकीय अभिलेखों, जिला गजेटियर एवं राज्य अन्य राजकीय अभिलेखों में संबंधित जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण अंकित है। जबकि वर्तमान में बिहार सरकार की जाति सूची, जाति प्रमाण पत्रों में भूमिहार अंकित किए जाने के कारण अभिलेखीय विसंगति एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा राज्य सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। वर्ष 1931 के जनगणना रिपोर्ट एवं राजस्व विभाग के तमाम भू अभिलेखों में दिया गया है, जिसमें जाति नाम भूमिहार ब्राह्मण अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र संख्या 11 4/2026 साप्र 1123 दिनांक 23/6/26 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि भूमिहार के स्थान पर भूमिहार ब्राह्मण अंकित किए जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अतः बिहार सरकार की जाति सूची एवं जाति प्रमाण पत्र में जाति नाम की एक रूपता सुनिश्चित करने, विचाराधीन प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने तथा आवश्यक संशोधन संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के भ्रम विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मंत्री समान प्रसाधन विभाग, प्लीज बैठ जाइए, देंगे मौका। इसके बाद बैठिए, देंगे मौका, बैठिए। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए ध्यान आकर्षण सूचना के संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 10,052 दिनांक 13/7/15 द्वारा उच्च जाति के लिए राज्य आयोग बिहार की अनुशंसा के आलोक में उच्च जाति अल्पसंख्यक सहित के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश परिचालित किए गए हैं, जिसकी कंडिका 4 क में हिंदू समुदाय के अंतर्गत उच्च जाति के लिए 4 जातियां अंकित की गई है, यथा ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ। इसलिए आगे कोई विचार करने का इस पर प्रश्न नहीं, इतना ही अंकित है। मंत्री जी तो विद्वान मंत्री हैं, लेकिन इनके जवाब में जो मेरा ध्यानाकर्षण है उससे संबंधित एक लाइन भी जवाब नहीं आया। हम क्षमा चाहते हैं बात कहते हुए, क्योंकि राज्य सरकार शांति बना रखिए। यह है कि उक्त संबंध में विभिन्न अभ्यावेदकों संगठनों से विवेचित मामले के संबंध में प्राप्त अनुरोध के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 19,635 दिनांक 10/10/25 द्वारा उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के पत्रांक 71/713 दिनांक 19/12/25 द्वारा दिनांक 17/1/25 को आयोग कार्यालय की पूर्ण बैठक की कार्यवाही की कंडिका 8 में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने का संदर्भित किया गया है कि भूमिहार ब्राह्मण जाति नाम के रूप में परिवर्तन किए जाने के संबंध में समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 19,653
10-10-25 के आलोक में भूमिहार ब्राह्मण का नाम परिवर्तित लिखने के संबंध में आयोग में चर्चा हुई। आयोग के दस्तावेज में इससे पूर्व किसी भी जाति के नाम परिवर्तन करने की चर्चा आयोग में नहीं है, ना ही आयोग के द्वारा इस प्रकार की कोई अनुशंसा की गई है। इसलिए उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के द्वारा भूमिहार अथवा भूमिहार ब्राह्मणों लिखने के संबंध में कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत कतिपय अभिभावकों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखों एवं प्रपत्रों में भूमिहार को केवल भूमिहार के रूप में ही अंकित किए जाने का दिशा निर्देश दिए जाएं। भूमिहार ब्राह्मण जैसे संयुक्त भ्रमित करने वाले शब्दों का तत्काल रोक लगाई जाए तथा पूर्व में इसी दस्तावेज में यदि संभव हो तो आवश्यक सुधार किए जाएं। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री जी ने तो पूरा भ्रम ही फैला दिया अपने उत्तर से। ये कौन है? हुजूर, मैं प्रमाण के साथ खड़ा हूं। ये कौन है? दे दीजिए। ये राज्य सरकार नहीं है क्या? ये जो है मद्य निषेध उत्पाद विभाग अपने रजिस्ट्री में क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? केवल भूमिहार ब्राह्मण लिखता है। क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? मंत्री जी भ्रम न फैलाएं। ये क्या है? ये किसका अभिलेख है? ये इसके राजस्व विभाग सर गलत उत्तर है सर। भूमि एवं राजस्व विभाग सर एक मिनट में प्रमाण पे खड़ा हूं। शांति बनाए रखें। बैठ जाइए। सर ये अंग्रेज का गजेटियर है। 1931 में जब जनगणना हुई थी। विशाल प्रशांत जी, सर बैठ जाइए प्लीज। हो गया तथ्य पर विशाल बाबू। सर ये सेंसस है 1931 का हुजूर। 1931 के सेंसस में लाइन दो हाँ। किसने मेरा नाम बदला? बात आ गई। मेरा आग्रह है, बात आ गई। बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय। बैठ जाइए। प्लीज जी बोलो और बोलिए आप। जीवेश जी बैठिए। आप सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए। माननीय जीवेश जी, सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए सरकार को। डॉक्यूमेंट दे दीजिए, सरकार देख लेगी। और सम्मानित प्लीज मेरी बात। जीवेश बाबू बैठिए। सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आप सरकार देख लेगी। बैठिए सर। जीवेश सर एक मिनट सर। हाँ बोलो सर। अगर मेंबर बोल रहा है, बोलो। जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है सर। एक सेकंड सर। अरे सुन रहे। अरे मेंबर बोल रहे, बैठिए तो। वो मेंबर है। जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं रखा जाएगा, सर से निवेदन है सर हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए। सर हम लोग की जो स्थिति है उसकी जांच कराई जाए और हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में क्यों नहीं डाल दिया जा रहा है? अगर आप पिछले 1931 समय हो रहा है, मेरा आग्रह है सर अपने प्रस्ताव को, सुझाव को लिखित में सरकार को दे दें। अंदर हर रजिस्ट्री में आप लिखित में, समय 12:30 होने जा रहा है, लिखित में अपने सुझावों को, प्रस्ताव को दें। सरकार पर विश्वास कीजिए। 1931 के सर्वे में भी सरकार पर विश्वास कीजिए। शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है। उन्हें शून्यकाल समिति के विचार सुपुर्द किया जाता है। उनकी वास्तविक स्थिति को लेते हुए अपनी राय जो है, अपनी राय लिख करके दे देंगे। सरकार देखेगी और जो बातों को आपने रखा है जल्दी ही सरकार समाधान कराएगी। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखा आपने कि बिहार में किस तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच में तकरार दिखाई पड़ रही है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी और जेडीयू के बीच में तकरार है, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जो मॉडर्न स्कूल के नाम बदले गए उसको लेकर भी जेडीयू ने बीजेपी के ऊपर, सम्राट चौधरी के ऊपर जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े किए कि शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।